हिंदी हमारा अभिमान। मेरी शादी हुई थी, तभी से सासू माँ से सुनती आई थी कि हमें तो नौकरी वाली बहू चाहिए थी। हमारा यश भी पहले यही कहता था। जाने कैसे उसकी मति भ्रष्ट हो गई कि जो घरेलू लड़की से शादी कर ली। कहना तो चाहती थी कि अम्मा, मैंने कोई प्रेम विवाह थोड़े ही किया है, आप ही तो सारा लाभ लश्कर लेकर मुझे पसंद करने आई थी। पर ऐसा कहने से अम्मा की नज़रों में जबान लड़ाऊ बहू बन जाती। शादी को 4 साल हो गया था। अब मैं एक बेटे की माँ बन गई थी, पर अम्मा का बोलना रुका ही नहीं था। पड़ोस में यश के दोस्त राजन की पत्नी स्कूल टीचर जो आ गई थी, मैं भी शंकर जी की भांति गटागट जहर का प्याला पिए जा रही थी। इन्हें कहती तो ये कहते, यार एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। पर कैसे, अब तो कान भी जवाब देने लगे थे। फिर मैंने भी सोच लिया कि एक दिन मैं भी नौकरी करूंगी। ऐसा नहीं था कि मैं कोई अनपढ़ थी। हिंदी में MA B.Ed किया था मैंने। शहर के एक प्रतिष्ठित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदी अध्यापिका की पोस्ट निकली। विज्ञापन में साफ साफ लिखा था कि स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से हो। वह कैंडिडेट को कम से कम किसी प्रतिष्ठित इंग्लिश मीडियम स्कूल में 5 साल पढ़ाने का अनुभव हो। मैं कक्षा 12वीं तक पढ़ी थी, यूपी बोर्ड से, और पढ़ाने का अनुभव भी नहीं था। इंग्लिश में बतियाना हमें आता ही नहीं था। फिर भी मैंने एक एप्लीकेशन हाथ से लिखकर डाल दिया। सोचा कि मुझे तो बुलावा आने से रहा, वहाँ तो धांसू लोग आएंगे। पर मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। वहाँ पहुँची तो वहाँ भीड़ देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। जाकर चुपचाप से एक कोने में बैठ गई। पास में खड़ी 2 लड़कियों से पूछा कि अंदर क्या क्या पूछ सकते हैं, कुछ पता है आपको? उन्होंने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहा, वी डोंट नो हिंदी। मन तो किया कि एक चमाट दे दूं कि जब हिंदी नहीं आती तो आए क्यों हो। पर फिर अपने देश के कानून का ख्याल आ गया कि कहीं मुझे सिंगल मॉब लीचिंग में जेल ना भेज दे। तब तक सब लोगों को एक एक कर बुलाया जाने लगा। आखिर मेरा नंबर आ ही गया। अंदर गई तो देखा कि 4 सज्जन विराजमान है, 2 महिलाएं व 2 पुरुष। एक कुर्सी उनसे करीब 6 फुट की दूरी पर रखी थी। मुझे उस पर बैठने का इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई मरीज हूँ और मेरा ऑपरेशन होने वाला है। फिर मेरा सबसे बड़ा डर इंट्रोडक्शन इंग्लिश में शुरू हुआ। इंग्लिश मुझे जितनी भी आती थी उतना बोल दी। फिर बोली, क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं? तो वो बोलने लगे, क्यों, आपको इंग्लिश नहीं आती? मैंने भी मन में ठान लिया था कि नौकरी मिले ना मिले, पर अपनी किसी भी कमजोरी को दूसरे की ताकत नहीं बनने दूंगी। फिर मैंने कहा कि सर, ये तो हिंदी टीचर की पोस्ट है, मुझे हिंदी तो आती है, बहुत अच्छे से आती है, पर हिंदी को इंग्लिश में कैसे पढ़ाते हैं ये नहीं आता है। तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि मैम, आप हिंदी तो क्लास में पढ़ाएंगी, पर बाहर आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना होगा। मैंने भी पूछ लिया कि क्या बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती सर? वो हंस पड़े और कहने लगे कि आपको बुलाने का एक और कारण था कि आपने शुद्ध हिंदी में इतनी खूबसूरत हैंडराइटिंग में एप्लीकेशन लिखी है, यहाँ तक कि डेट भी हिंदी में डाली है, जो कि किसी ने नहीं किया है। फिर सब्जेक्ट से जुड़े प्रश्न पूछे गए और कहा कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको कॉल आ जाएगा। मैं घर पहुंची और यश जी को सारा बखान किया तो वो हंस पड़े और बोले, शाबाश, ये तो तुमने कमाल कर दिया। खैर 2 दिन बाद मुझे कॉल आ गया। मेरे पढ़ाने का ढंग देखकर मुझे नौकरी मिल गई। अम्मा भी अब बहुत खुश है क्योंकि उनकी बहू यश की पत्नी से बड़े स्कूल में टीचर बन गई है। इस तरह से मैं तो अपने डर से जीत गई। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो शर्म महसूस ना कीजिए। अरे भाई, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, इसीलिए गर्व से कहे, हिंदी हमारा अभिमान। तो आज की कहानी के बारे में अपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करें।